फिलहाल जो अभी की एवेंजर्स डूम्सडे अपडेट है वो लोकी फैंस को ज़रा भी पसंद नहीं आएगी। क्या मार्वल वापस से उन लोग को निराश करने वाला है जो लोग लोकी सीज़न 2 देख के आए हैं? यानी कि आप लोग को पता होगा कि उसके एंड में लोकी लिटरली एक मल्टीवर्सल टाइम गॉड बन गया था जो कि अलग टाइमलाइंस को होल्ड करता था ताकि उन्हें फ्री विल मिल सके। लेकिन अब आगे जाके कुछ ऐसा होगा जहाँ पे हम लोग को एक बहुत बड़ी बैटल दिखाई देगी डूम्सडे में डॉक्टर डूम और लोकी के बीच में, जहाँ पे फिर से अपने इस लोकी का सेक्रीफाइस देखने को मिल सकता है। और यहाँ पे ये जो खबर है यही ऑडियंस को परेशान करती हुई नज़र आ रही है। तो ज़रा हम लोग इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि आखिर ऐसा क्यों होगा। लेकिन इसमें एक ट्विस्ट भी है। अब जैसे कि अगर हम लोग बात करें एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर की, तो यहाँ पे थैनोस ने लोकी को ख़त्म किया था। लेकिन अब यहाँ पे डूम्सडे में लोकी अपना खुद सेक्रीफाइस करेगा, ना कि डॉक्टर डूम उसे ख़त्म करने वाला होगा। अब इसके पीछे की जो थ्योरी है वो काफ़ी लॉजिकल लग रही है, तो चलिए उसको हम लोग एक बार समझ लेते हैं। लोकी जिस पोजीशन पे बैठा है उसे हम लोग एंड ऑफ टाइम पे कह सकते हैं, जहाँ पे वो सैकड़ों टाइमलाइंस को होल्ड करके रखा हुआ है अकेला। ठीक है, उसके बाद आगे जाके हम लोग को ये भी पता चलता है कि वो जो चीज़ है वो डॉक्टर डूम के लिए एक तरीके का पावर सोर्स है, जिससे वो मल्टीवर्स की सारी टाइमलाइंस को देख सकता है, उनको कंट्रोल कर सकता है अगर वो जो गद्दी है जहाँ पे लोकी बैठा है वो उसे मिल जाए तो सिमिलरली डूम जाएगा लोकी के पास, उससे पहले इंटरैक्ट करेगा, बहुत कुछ समझाएगा कि उसको बताएगा कि तुम अभी भी राज कर सकते हो इन सब टाइमलाइन में। लेकिन लोकी तो काफ़ी ज़्यादा बदल गया है, वो डूम को साफ इनकार कर देगा कि अब वो पहले जैसा नहीं रहा। और लोकी एक तरीके से टाइम गॉड है, समय को रोक सकता है, हिस्ट्री चेंज कर सकता है। तो वो आगे शुरू में ही देख चुका होगा कि इवेंट्स क्या होने वाले हैं, जिसकी वजह से लोकी को लगेगा कि अगर वो अपना सेक्रीफाइस कर देता है तो वो उसके जाने से ये जो टाइम लाइन है वो एक तरीके से फ्रीज हो जाएगी या फिर इसकी पावर्स ख़त्म हो जाएगी, ताकि डूम उसका गलत इस्तेमाल ना कर पाए। और यही शायद एवेंजर्स डूम्सडे में वो एंडिंग सीन होगा जो कि काफ़ी सैड हो सकता है। हालांकि ये तो एक सिंपल थ्योरी है, मैं लिटरली चाहता हूँ ये थ्योरी गलत साबित हो और रूसो ब्रदर्स लोकी को बचा के सीक्रेट वॉर्स के आगे तक ले। क्योंकि हम लोग बात करें इस कैरेक्टर की, इससे बहुत कुछ देखना अभी बाकी है। जैसे कि पहले तो कहा जा रहा था कि नए एवेंजर्स टीम में एक अहम किरदार निभाएगा, क्योंकि इसे पता होगा कि टाइम्स कैसे काम कर रहा है। ऊपर से सबसे बड़ी और ख़ास बात थॉर के फैंस के लिए कि लोकी और थॉर का रीयूनियन देखना चाहते हैं, और एक तरीके से वो ज़रूरी भी है, जिसकी वजह से अभी तो लोकी का सर्वाइव करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। और मे भी लोकी कोई ऐसी ट्रिक चल दे जिससे पता चले कि लोकी ने अपना सेक्रीफाइस किया नहीं था, बल्कि डूम को ही ट्रिक कर दिया, और डूम को ऐसा लगा लोकी ख़त्म तो उसकी सारी पावर्स ख़त्म। और मूवी के बीच में सीक्रेट वॉर्स में हम लोग को लोकी फिर से अचानक दिखाई दे, ये ऑडियंस के लिए सरप्राइज़ होगा। लेकिन अगर ऐसा कुछ नहीं हुआ तो ऑडियंस लिटरली 1 साल तक, जब तक सीक्रेट वॉर नहीं आती तब तक रोती रहेगी और सोचती रहेगी कि लोकी बचा कि नहीं बचा। क्योंकि आप लोग तो लोकी का नेचर जानते हैं, वो बचने में महारत हासिल किया है, कहीं ना कहीं से वो बच के भाग जाता है। एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर वाला जो केस था वो काफ़ी दर्दनाक था, लेकिन यहाँ पे मार्वल ने टाइमलाइन के कॉन्सेप्ट की वजह से हम लोग को एक नया लोकी दिया जो कि काफ़ी ज़्यादा इवॉल्व हो गया था। तो लिटरली इसका सीधा मतलब ये है कि ऑडियंस इसे एक सुपर हीरो मानती है और इसका सेक्रीफाइस ज़रा भी बर्दाश्त नहीं करेगी, जिसकी वजह से यहाँ पे मार्वल स्टूडियोज़ को अगर ये कदम उठाना है तो बहुत सोच समझ के करना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पे एक चीज़ तो तय है, डूम्सडे और सीक्रेट वॉर में स्टेक्स काफ़ी ज़्यादा हाई हैं, अच्छे भले कैरेक्टर्स हम लोग को जाते हुए दिखाई देंगे। उसमें से अगर लोकी भी आता है तो भाई ऑडियंस का दिल टूट जाएगा। वैसे आप लोग कमेंट करके बताइए कि आपको ये थ्योरी पे क्या कहना है और आपके हिसाब से लोकी को कैसे बचाना चाहिए।